तो दोस्तों ये है हमारा एडोब एचडी का 11वां पार्ट और आज हम देखने वाले हैं ग्रिड सिस्टम को। एडोब एचडी में ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या यूज़ होते हैं और साथ में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 का जो ग्रिड सिस्टम है एडोब एचडी में कैसे सेट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल UI UX गुरुकुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने एडोब एचडी के सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पर आने के बाद हम लेते हैं सबसे पहले एक आर्टबोर्ड। इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ ए प्रेस करते ही दोस्तों हमारे पास ये आर्टबोर्ड के ऑप्शंस आ गए हैं। तो मैं एक 1920 का आर्टबोर्ड ले लेता हूँ और ये आर्टबोर्ड लेने के बाद जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये सेक्शन दिख रहा है हमें ग्रिड का। इस ग्रिड के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है लेआउट ग्रिड और एक होता है स्क्वायर ग्रिड। मैं एक एक करके आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्रिड को यूज़ करने के जो बेनिफिट हैं वो मैंने वीडियो के एंड में बताए हैं। तो अभी मैं दोस्तों आपको इसका यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और साथ में बूटस्ट्रैप 4 के ग्रिड की सेटिंग भी बताऊंगा कि उसे हम कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम इन ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर ग्रिड को। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे पूरे आर्टबोर्ड में देखो दोस्तों हमारे स्क्वायर बन गए हैं। मैं इनको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो आर्टबोर्ड के अंदर हमारे स्क्वायर की ग्रिड आ गई है। तो इनके जो बेनिफिट होते हैं, इस स्क्वायर ग्रिड का जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारी जब हम कोई आइकन या कोई इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं उस केस में हमारे को ये बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि एक एज से एज या कर्वनेस हमें जो देनी होती है तो वो हम यहाँ पे से दे सकते हैं। इस एज से इस एज तक की हमें अगर कर्व देनी है या इस एज से इस एज तक की हमें जो कर्व देनी होती है वो हम इजीली यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर ग्रिड है वो दोस्तों हमारी डिज़ाइनिंग पर्पस में ज़्यादा काम में आती है जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, इलस्ट्रेशन या आइकन वगैरह बना रहे होते हैं। फिर हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो कि है लेआउट ग्रिड। जैसे ही मैं लेआउट ग्रिड पे क्लिक करता हूँ हमारे को ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड दिखा देता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है कॉलम्स का। तो कॉलम्स के अंदर यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कलर आता है वो ये आता है और इसके हमें अब कोई कस्टम कलर चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने आर्टबोर्ड के अंदर हमें कितने कॉलम की ग्रिड चाहिए वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं इसमें इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारे जो कॉलम हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि हमें जितने कम चाहिए वो हमें उतने ही दिखाएगा और जितने ज़्यादा चाहिए उतने ही ज़्यादा दिखाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो मैं इनमें 12 ले लेता हूँ। और फिर जो हमारा दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो है हमारा गटर स्पेस का। जो गटर स्पेस होता है बेसिकली वो होता है कॉलम और जो इसके बीच की जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं। तो उसका जो स्पेस अगर हमें कम करना है, जैसे मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ तो वो 15 पिक्सल ले लिया इसने। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो होता है हमारा विड्थ का। जो हमारे कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ से हम दे सकते हैं। और ये देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इटैलिक है। तो ये इटैलिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये बेसिकली एडोब एचडी आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये विड्थ आएगी दोस्तों। तो इसे में हम कस्टम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें 90 चाहिए तो मैंने इसे 90 कर दिया। बट अब ये देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज कर दिया और ये सेक्शन इटैलिक आ रहा है। तो कोशिश करें दोस्तों आप यहाँ से इसको ना विड्थ वगैरह दें, आप गटर स्पेस और इसकी पैडिंग से ही मतलब इस जो लास्ट वाला ऑप्शन है इससे भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जो गटर स्पेस है वो 15 दे देता हूँ दोबारा से। और जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है वो है हमारा मार्जिन के लिए कि हमें जो ग्रिड के जो कॉलम आ रहे हैं उसके लेफ़्ट और राइट में कितनी स्पेसिंग चाहिए। ये हमारी लेफ़्ट और राइट के लिए होता है और ये दोस्तों होता है हमारा चारों तरफ के लिए। तो मैं लेफ़्ट और राइट से 120 पिक्सल दोनों तरफ से दे देता हूँ। तो ये देखो हमारे 120 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट से आ गया है। मैं अगर चाहूँ तो इसको टॉप से भी दे सकता हूँ, जैसे मैं 50 पिक्सल टॉप से दे देता हूँ तो ये 50 पिक्सल टॉप से आ गया है। ये राइट का है, मैं इसमें राइट में दे देता हूँ कि 200 पिक्सल राइट से आ जाए। और ये बॉटम का है,
मैं 100 पिक्सल बॉटम से दे देता हूँ, और ये लेफ़्ट का है, और यहाँ पर भी मैं 100 पिक्सल लेफ़्ट से दे देता हूँ। तो यहाँ से देखो दोस्तों, हमने अपने कस्टम ग्रिड क्रिएट कर ली है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ अगले आर्टबोर्ड पे, जो कि है हमारा एक टैबलेट। मैं एक टैबलेट आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, और साथ में एक मोबाइल का आर्टबोर्ड भी ले लेता हूँ। और जब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे को हम देखेंगे दोस्तों वही सेम फीचर्स, मतलब वही सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। हम इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। तो मैं जैसे इस आर्टबोर्ड की जो गटर स्पेस है उसको 20 कर देता हूँ, तो इसकी जो गटर स्पेस है, जो बीच का स्पेस है, वो 20 हो गया है। और मैं लेफ़्ट एंड राइट से इसका विड्थ 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो इसका लेफ़्ट एंड राइट से भी स्पेस मिल गया है। ऐसा ही मैं मोबाइल में भी देता हूँ दोस्तों। जैसे इसका गटर स्पेस आ रहा है, वो आ रहा है 10 पिक्सल, मैं इसको 15 कर देता हूँ, और इसका जो कॉलम है वो 4 आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में ऑलमोस्ट 4 ही आते हैं, इसे दोस्तों कम ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा ग्रिड सिस्टम आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों समझाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप 4 का जो ग्रिड सिस्टम है वो हम अपने एडोब एचडी के आर्टबोर्ड में कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ए प्रेस करता हूँ दोस्तों, ए, और यहाँ पर ले लेता हूँ 1366 का आर्टबोर्ड। और जैसे ही मैंने देखो दोस्तों 1366 का आर्टबोर्ड लिया, तो हमारे को ये डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रिड सिस्टम दिख रहा है। तो इसे हमें कस्टमाइज़ करना है बूटस्ट्रैप 4 के हिसाब से। तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ जिसकी विड्थ है हमारी दोस्तों 1170, जो कि बूटस्ट्रैप के कंटेनर की विड्थ होती है। 1170 देने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ चेंज। इसका कलर हमने कर दिया ये चेंज, और इसको दे देता हूँ मैं पेज के सेंटर में। तो सबसे पहले आके हम इसे सेट करते हैं बूटस्ट्रैप 4 के हिसाब से। तो जो हमारा कॉलम है वो 12 आ रहे हैं दोस्तों, ये भी बूटस्ट्रैप 4 में 12 कॉलम होते हैं। और जो गटर स्पेस आ रहा है वो 70 पिक्सल का आ रहा है, उससे हम 15 कर देते हैं। तो ये हमारा 15 हो गया है दोस्तों, क्योंकि जो गटर स्पेस होता है बूटस्ट्रैप 4 में वो दोनों तरफ से 15 पिक्सल का होता है। फिर हम आते हैं अपने लास्ट वाले सेक्शन पे, जो कि है हमारा जो मार्जिन आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है वो 36 पिक्सल यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर इसमें कैलकुलेटर लेता हूँ और मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 1366 के अंदर माइनस 1170। तो ये आ गया दोस्तों 196 पिक्सल। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, और ये हमारे पास आ गया 98। तो दोनों तरफ से जो हमारा स्पेस आएगा वो 98 पिक्सल अराउंड आना चाहिए। मैं 98 पिक्सल देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 96 पिक्सल। अब ये देखो दोस्तों इक्वली डिवाइड हो गया है मेरा स्पेस इसमें दोनों तरफ से। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने ये पूरा सेट कर दिया है मैंने ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप 4 की ग्रिड सिस्टम के साथ। और हम इसमें अपने हिसाब से कॉलम डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलम का कितना बॉक्स चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा ग्रिड सिस्टम समझ में आया होगा। तो हम दोस्तों ये ग्रिड सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हम एक बार उन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। मैं आपको कुछ दोस्तों 8 बेनिफिट्स बताऊंगा इसके। तो ये दोस्तों 8 बेनिफिट क्यों हमें ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहिए या क्यों हमें ग्रिड लेआउट यूज़ करना चाहिए अपनी यूआई डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये है दोस्तों 8 पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो दोस्तों है हमारा ग्रिड आर हाईली फ्लेक्सिबल। दूसरा है हमारा दोस्तों इजी टू क्रिएट एंड नेविगेट। तीसरा है हमारा डोंट स्वेट द हायरार्की। और चौथा है हमारा मेक इन्फोग्राफिक विद नो इफेक्ट। पांचवा है हमारा ग्रिड हेल्प लाइन अप एवरीथिंग। और छठा है दोस्तों बैलेंस योर डिज़ाइन। और सातवां है दोस्तों ग्रिड क्रिएट अ फ्रेश स्ट्रक्चर। और लास्ट है हमारा दोस्तों ग्रिड कीप योर कंटेंट ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों मैं एक सिंपली आपको एक एक पॉइंट का मतलब बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों ग्रिड हाईली फ्लेक्सिबल। तो ये दोस्तों हमारे जो काम में आता है बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी कोई भी ग्रिड है उस ग्रिड को हम इजीली
अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो भी हम कॉलम्स लेंगे, लाइक हम इन्हें 6x6 में भी ले सकते हैं या 6x6 में ले सकते हैं, 8x4 में ले सकते हैं, 12 कॉलम ले सकते हैं, 4x4 के 3 कॉलम ले सकते हैं। फिर हम उसे जब मोबाइल में लाएंगे तो उसे 6x6 भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हम उन्हें 12x12 कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि हम अपने हिसाब से इसको ग्रिड को यूज़ कर सकें। तो दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों ईजी टू क्रिएट एंड नेविगेट। तो इसका जो पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि हम जब बना रहे होते हैं, जब हमारे पास ग्रिड होती है तो हमें पता होता है दोस्तों जो हमारा सेक्शन है वो हमें कितना बड़ा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बहुत ही बेनिफिट हो जाता है कि क्रिएट जब हम कोई बना रहे तो हमें ईजिली होता है कि हमें ये सेक्शन इतना बड़ा लेना है, तो हम उसी हिसाब से उसका कॉलम का साइज़ दे देते हैं और उसे नेविगेट कर सकते हैं कि हम इस सेक्शन में इतना कंटेंट डालेंगे, इस सेक्शन में इतना, और यहाँ से हमारा जो मॉकअप बनेगा वो इजीली नेविगेट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। तीसरा पॉइंट है दोस्तों डोंट स्वेट द हायरार्की। ये तो दोस्तों लाइक हमारा जो पूरा जो फ्लो चल रहा है उस और जो हमारी हायरार्की है उस ख़राब नहीं करेगा हमारा, जो अगर हम ये ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे। फिर हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों मेक इन्फोग्राफिक विद नो इफेक्ट। लाइक इसमें दोस्तों जो जैसे हमने स्क्वायर ग्रिड के बारे में बताया था दोस्तों वीडियो में, उसमें दोस्तों आप देखेंगे स्क्वायर आ रहा था पूरे लेआउट के अंदर। तो हम उसमें जब आइकन या इलस्ट्रेशंस वगैरह बना रहे होते हैं दोस्तों वो बहुत ही काम में आता है, एक एज से दूसरे एज तक जाने के लिए, तो वो बहुत बेनिफिट होता है। उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाना पड़ता, लाइक हमें कर्व कैसे देना है या कैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। फिर हम आते हैं 5वें पॉइंट पे जो कि है हमारा ग्रिड हेल्प लाइन अप एवरीथिंग। तो ग्रिड में जब हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों जो हमारा फ्लो है, लाइक जो हमारा फ्लो का लाइनअप बन के आ रहा है वो बहुत ही इजी होता है। जैसे कि हमने एक जो कॉलम लिया है वो 12 पिक्सल का है, दूसरा जो कॉलम है हम 6 का ले सकते हैं, तीसरा जो है फिर हम 12 का ले सकते हैं, चौथा कॉलम है उसे हम 4x8 का ले सकते हैं, 8x4 का ले सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली लाइनअप बना होता है और उसे मोबाइल में भी बहुत ईजी मैनेज कर सकते हैं। इसका ही हम तो फिर हमारा जो छठा पॉइंट है बैलेंस योर डिज़ाइन। तो दोस्तों जब ये ग्रिड यूज़ कर रहे हैं हम तो हमारे डिज़ाइन में भी बैलेंस होता है। लाइक हम ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हमारी फ्लो है, तो जैसे हमने अभी आपसे जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा एक बैलेंस बना हुआ है कि हम 12 का ले लिया, फिर हमने 6 का ले लिया, फिर हमने 12 का लिया कॉलम, फिर हमने 8x4 के ले लिए, तो ये बैलेंस में आ गया दोस्तों। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहीं पर विड्थ हमारी 200 पिक्सल है, फिर कहीं पर 800 पिक्सल है, फिर उसी में हमने 100 पिक्सल और दे दिया, तो थोड़ा सा वो बैलेंस नहीं होता यूआई के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, अगले पॉइंट पे जो कि है ग्रिड क्रिएट अ फ्रेश स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम ग्रिड यूज़ कर रहे होते हैं अपने हिसाब से ग्रिड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा पूरा हमारा वाई फ्रेम का या मॉकअप का वो फ्रेश होता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि कहीं से कॉपी कैट उठाया, हाँ इंस्पिरेशन के लिए हमने कहीं से कुछ देखा कि हाँ उसका जो सेक्शन है वो अच्छा है, लेकिन हम उस सेक्शन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस ग्रिड में कि हमें वो सेक्शन कैसे अपने हिसाब से इस ग्रिड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका जो आइडिया है। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट हमारा जो पॉइंट है ग्रिड कीप्स योर कंटेंट ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों हम अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चलता आ रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारी 50 पिक्सल पैडिंग छूटी है, राइट हैंड साइड पे 80 पिक्सल का मार्जिन है, तो वो थोड़ा ऑड हो जाता है दोस्तों। तो इस ग्रिड से ये भी बेनिफिट है, हमारा जो मतलब पूरा कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज वे में आता है। तो ये था दोस्तों बेस्ट पॉइंट कुछ थे दोस्तों जो कि हमें क्यों ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहिए, ग्रिड लेआउट यूज़ करना चाहिए अपने यूआई डिज़ाइन में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपने मेरे Adobe HD के ट्यूटोरियल की और वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ में मैंने Adobe HD के टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियो बनाई है दोस्तों, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।